चलो चलो रे साथ, आप न जाइए धाम। चलो चलो रे साथ, आप न जाइए धाम। मूल वतन धनिए बताया, मूल वतन धनिए बताया। जित ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम। चलो चलो रे साथ, आप न जाइए धाम। चलो चलो रे साथ, आप न जाइए धाम। मोहला मंदिर आपने जो देखिए, मोहला मंदिर आपने जो देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर। मोहला मंदिर आपने देखिए, मोहला मंदिर आपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर। देखिए खेलन के सब ठोर। जीता है लीला श्याम श्यामा जी, जीता है लीला श्याम श्यामा जी। साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ, आप न जाइए धाम। चलो चलो रे साथ, आप न जाइए धाम। साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से। भूल गए सो मोल मिलाप, भूल गए सो मोल मिलाप। साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से। भूल गए सो मोल मिलाप, भूल गए सो मोल मिलाप। बोलिया धाम धन के बचाना, भूलिया धाम धन के बचाना। ना कछ सूध रही जो आप। चलो चलो रे साथ, आप न जाइए धाम। चलो चलो रे साथ, आप न जाइए धाम। इत खिन काहे जो लटका, इत खिन काहे जो लटका। जीत चलो भावे जोहार, जीत चलो भावे जोहार। इत खिन काहे जो लटका, इत खिन काहे जो लटका। जीत चलो भावे जोहार, जीत चलो भावे जोहार। महामत हेत कर कहे साथ को, महामत हेत कर कहे साथ को।
बिद बिद की करत पुकार, बिद बिद की करत पुकार, चलो चलो रे साथ आप न जाइए धाम, चलो चलो रे साथ आप न जाइए धाम। मूल वतन धनिए बताया, मूल वतन धनिए बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम, चलो चलो रे साथ आप न जाइए धाम, आप न जाइए धाम, आप न जाइए धाम। कई दिन सुनाई मुझको श्री मुख की चर्चा, और सबे विद समझी परल ज्ञान कलेजे घा, परल ज्ञान कलेजे घा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, 14 भवन के जोधनी प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मंगल भवन, मंगल धाम, मंगल तीर्थ और मंगल कृपा, ऐसे परम पावन मंगल धाम में हम सब बैठ कर के साक्षात तारतम्य वाणी का मंगलमय प्रवचन सुन रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, जीवन को धन्य और पावन बना रहे हैं। तो देखिए, संसार में ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती है। ये चाहिए वो चाहिए, जो लोगों की ज़रूरतें होती है ना, उसकी पूर्ति नहीं होती है। कितना ही प्रयास करो फिर भी ज़रूरत तो रहेगी रहेगी। सामान की ज़रूरत, लोगों की ज़रूरत, रुपये पैसे की ज़रूरत, ज़रूरत ही ज़रूरत होती है, वो कभी पूरी नहीं होती है। ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती है। फिर दूसरी बात देखिए, नींद भी कभी पूरी नहीं होती है। आज सो फिर कल नींद आ जाती है। कई कई लोगों को तो नाश्ता करते ही नींद आती है, कई लोगों को भोजन करते नींद आती है, और रात को तो आती ही आती है। नींद भी कभी पूरी नहीं होती है। जब से जन्म लिया तब से सोए जा रहे हैं। छोटे बच्चे तो कितना बहुत लंबा सोते हैं ना, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे भी सो जाते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि उनका शरीर का विकास ही सोने से होता है। खाने से और सोने से ही शरीर का विकास होता है, उनके लिए वो ज़रूरत है। पर बड़े होने के बाद ज़्यादा सोना वो क्या है, अपने आप को अकर्मण्य निष्कर्मण्य बोलते हैं ना, बनाने वाली चीज़ है। कर्महीन बनाने की और कर्म रहित बनाने की, आलसू बनाने की, ऐसी बातें। इसीलिए उचित नींद, ज़रूरत की नींद तो चाहिए। ज़रूरत की नींद भी आपने नहीं ली तो एकदम आपका शरीर ढीला हो जाएगा,
और कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, इसीलिए 24 घंटे में 6 घंटे की नींद तो ज़रूरत है। पर उससे ज़्यादा कोई सो रहा है तो वो क्या है कि अनावश्यक व्यर्थ में वो समय गंवा रहा है सोने में। पर दुनिया में नींद भी कभी पूरी नहीं होती है, जैसे ज़रूरत पूरी नहीं होती है ऐसे ही भूख लगती है ना, वो भी कभी शांत नहीं होती है भूख। सुबह उठो तो ऐसा लगता है भूख लग रही है, फिर नाश्ता उस्ता करो तो दोपहर होते होते फिर भूख लग जाती है, फिर भोजन करो तो 4 बजे 4:30 बजे फिर कुछ चाय वाय कुछ खाया जाए, ऐसी भूख लगती है। फिर रात को, और कई लोग तो 2-2 घंटे में कुछ खाते रहते हैं, चाय बिस्किट या कुछ बोलते हैं हमें तो इसकी ज़रूरत है। तो भूख भी आप देखिए जब से पैदा हुए खाऊं खाऊं करता नेक न अघात है, जबई से पैदा हुआ तबई से खाता है। कवियों ने कहा ना कि मनुष्य खाऊं खाऊं करते रहता है, जो देखो ये खाएं, मिठाई बाज़ार में दिखती है तो वो खाएं, फल दिखते हैं वो खाएं, मिठाइयाँ चॉकलेट इत्यादि दिखती है वो खाएं। तो खाऊं खाऊं करता कभी ना आघात है, बोलते हैं जीवन भर खा रहा है फिर भी खाऊं खाऊं करते रहेगा। जबई से पैदा हुआ तबई से खाता है, जब से जन्म हुआ तब से खा रहा है, जब तक वो दुनिया से जाएगा नहीं खाता ही रहेगा। पर उसको भी नियंत्रित करना, भोजन को भी नियंत्रित करना, क्योंकि ज़रूरत की भोजन तो लेना ही पड़ेगा। पर दिन भर भोजन बनाते रहना, दिन भर भोजन के पीछे ही समय व्यर्थ गंवाते रहना और कोई परिश्रम नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना, भजन भक्ति नहीं करना, राज्य के सुमिरन में नहीं लगना, ये भी क्या है कि जन्म जीवन को परम गति की ओर लिए चलने वाला स्वभाव नहीं है। इसलिए उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित नींद, उचित ज़रूरतें देखिए। कभी कभी लोगों को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो कमरा इतना भरा हुआ रहता है, कमरे में आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कोई स्टोर रूम में आप चले गए। इसीलिए उचित ज़रूरत की चीज़ें हम रखें, कोई चाहिए ठीक है रखें, ज़रूरत नहीं है तो फिर लोगों को दिया जाए, बांटा जाए, हमें ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ठंडी के दिनों में स्वेटर लिया जाता है, जैकेट लिया जाता है, तो कई लोगों को घर में मैंने देखा कि 15-20 स्वेटर जैकेट लटकाए हुए हैं। तो इससे अच्छा है कि कोई गरीब है, कोई बिना कपड़े का है, ठंडी में कांप रहा है, तो उसको दे दिया जाए, परोपकार भी होगा। और क्या है कि आपका घर भी थोड़ा ज़्यादा सामान से नहीं भरेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो सत्संग में जब हम जाने लगते हैं, वाणी चर्चा जब हम सुनने लगते हैं, तो ज़रूरतें कम लगने लगती है। फिर क्या करेंगे ये सब बटोर करके, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, तो ज़रूरतें कम होने लगती है। ज्ञान जब व्यक्ति को होता है, अज्ञान में ज़रूरतें बढ़ते रहती है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ज़रूरतें अपने आप घट जाती है। सीमित ज़रूरत की चीज़ों में वो जीना सीख जाता है और सुखी भी रहेगा। फिर सीमित नींद लेना, उचित नींद लेना, उसमें वो सिमट जाएगा, तो दिन भर सोने का और आराम करने का, आलसू बनने का वो उसका छूट जाएगा। वो समय में वो भजन भक्ति में संलग्न होगा और दिन भर खाने पीने का ये चिंता भी नहीं रहेगी। राज्य का प्रसाद पाए, तृप्त हो गया, भोजन समझता नहीं है, राज्य का प्रसाद है ऐसा समझ करके ग्रहण कर रहा है, तो उसका जीवन महान हो जाता है। हम लोग सत्संगी हैं, हम लोग क्या है, वाणी के उपासक हैं। हमें प्राणनाथ जी ने बहुत सुंदर एक मार्ग प्रदान किया है, चर्चा सुन जो दिन ने रात, ऐसा करके चर्चा सुनते रहो, क्योंकि सुनते रहोगे तो एक
निश्चित दिशा में आप चलते रहोगे। सुनना बंद कर दोगे तो दिशा बदल जाएगी। हमें एक निश्चित दिशा में चलना है, क्योंकि एक प्राणनाथ जी का जो सिद्धांत है या प्रणामी सिद्धांत है, उस सिद्धांत के निश्चित नियमों में से हम बंधे हुए हैं और उस नियमों को, उन नियमों को हम आगे जीवन तक, आजीवन तक पालन करते रहेंगे। पालन करना है, हमने निश्चय किया जब से हमने मंत्र लिया या जब से हमने गुरु का ज्ञान प्राप्त किया, तब से हमने मन में ठान लिया कि इसको आजीवन पालन करना है। ये कुछ काल के लिए नहीं है, ये टेम्पररी चीज़ नहीं है, ये परमानेंट है, हमेशा के लिए है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज़ हैं। जब तक जिएंगे तब तक इनका पालन करते रहेंगे। तो उसके लिए वाणी का पारायण करते रहना, पढ़ते रहना, सुनते रहना और वाणीमय हो करके चलना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, 14 भवन के जो धनी, 14 लोक के भी धनी है ना। 14 लोक के धनी कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना। त्रिदेव को 14 लोक के धनी माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि प्रारंभ में एक ही वेद था, ऋग्वेद। एक ही वेद का पठन पाठन होता था, परंतु फिर धीरे धीरे व्यास जी ने एक वेद को 4 बना दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसा करके। इसी प्रकार प्राचीन समय में एक ही देव थे सृष्टि में, नारायण। परंतु एक देव नारायण होते हुए फिर क्या हुआ कि फिर त्रिदेव की जरूरत हो गई। तो 1 से 3 त्रिदेव की पूजा शुरू हो गई। ब्रह्मा जी की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, शिव भगवान की पूजा, ये त्रिदेव की पूजा शुरू हो गई। एक वेद से 4 वेद बनने की बात ही एक देव से त्रिदेव हो गए। तो ये 14 लोक के धनी हैं। विश्व पूजत सबता है, और विश्व भर के लोग, क्योंकि कोई जमाना ऐसा था कि विश्व में एक ही धर्म था, सनातन धर्म। जब सृष्टि हुई तब तो एक ही धर्म था, और विधान के लिए धर्म ग्रंथ थे तो केवल वेद ही धर्म ग्रंथ थे, और धर्म ग्रंथ लिखे नहीं गए थे। क्योंकि आप देखिए कि हिंदू धर्म सनातन धर्म के बाद प्राचीन धर्म के रूप में यहूदी धर्म को माना जाता है, पर उनका इतिहास केवल 4000 वर्ष का मिलता है। यहूदी धर्म 4000 वर्ष से चल रहा है। फिर पारसी धर्म है, पारसी धर्म का इतिहास आता है। फिर उसके बाद तो 2000 साल का इतिहास ईसाई धर्म का आता है। 1500 साल का इतिहास ये जो है मुस्लिम धर्म का आता है, और करीब 2600 साल का इतिहास बौद्ध धर्म का आता है। उतना ही जैन धर्म का भी इतिहास आता है। ऐसे तो सब लोग सृष्टि के आरंभ से ही हमारा धर्म चल रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं, परंतु उनके इतिहास को देखा जाए तो लगभग 6000 वर्ष के अंतर्गत ही सभी धर्मों का आविर्भाव हुआ। जो शिंतो धर्म, ताओ धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म कहते हैं ना, चीन और जापान के धर्म। बौद्ध धर्म जाने से पहले चीन जापान में उन धर्मों को माना जाता था। और 6000 वर्ष से पुराना इतिहास नहीं है, परंतु अब वेदों का इतिहास देखा जाए तो ये तो लाखों वर्ष से है ऐसा बताया जाता है। परंतु वेदों को आजकल के विज्ञान के युग में 10,000 वर्ष, जैसे मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने कहा कि ये 10,000 वर्ष पूर्व के ये ग्रंथ है, ऐसा करके मान्यता उनको दी गई है। तो चलो 10,000 ही माने तो सबसे प्राचीन तो वेदी हुआ ना, ऋग्वेदी सबसे प्राचीन हुआ। तो विश्व भर में ऋग्वेद का प्रभाव था, विश्व भर में सनातन धर्म का प्रभाव था। जब दूसरे धर्म थे ही नहीं तो लोग या जंगली थे या कुछ धर्म मानते थे, तो सनातन परंपरा को, वैदिक परंपरा को ही मानते थे। परंतु समय चक्र चला, समय चक्र ऐसा चला कि दूसरे धर्म भी अब पनपने लगे, उनका भी इतिहास कायम हो गया, उनकी भी ग्रंथ बन गए, उनकी भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। और कई कई धर्म का प्रचार तो तलवार के बल पे भी हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार तलवार दिखा करके, तुमको मानना ही होगा ये धर्म, नहीं मानोगे तो ये तलवार है,
मानोगे कि नहीं? तो बोलता हाँ मानेंगे। ऐसे करके भी दीक्षित किया गया, अपने धर्म में उनको क्या है अनुयायी बनाया गया। तो इस तरह से सनातन धर्म धीरे 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 सिमटता गया और सिमट करके भारत, नेपाल, भूटान आदि देशों में और विश्व के कुछ और देशों में भी, जैसे इंडोनेशिया कहा जाता है ना, उसको हिंद एशिया, कोई ज़माने में उसका नाम था हिंद एशिया, धीरे धीरे इंडोनेशिया हुआ, वहाँ भी हिंदू धर्म था। कंबोडिया बोलते हैं, वहाँ भी विश्व का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर वहाँ पर है, बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है, कहते हैं कई एकड़ ज़मीन में वो हिंदू मंदिर बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि विश्व से जब सिमटता चला गया तो भारत, नेपाल इतने ही देश में अब ये सिमट करके रह गया। तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से विश्व में पहले त्रिगुण एक और 14 भवन के जोधन विश्व पूजत सबताय, सारे विश्व के लोग पूजते थे। यहाँ से ये प्रसंग चल रहा है कि विश्व सब उन्हीं को पूजते थे। ए सुदनाई काऊ को, और किसी को ये खबर नहीं थी कोई और है इब्तदा, इनके ऊपर भी कोई है। ब्रह्मा विष्णु महेश का संचालन करने वाला भी कोई है, नारायण भगवान का संचालन करने वाला भी कोई है, उनसे ऊपर भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, अक्षरातीत हैं। ये किसी को पता ही नहीं था, इस विषय में खोज भी नहीं हुई। जब ऋषि काल में तो त्रिदेव की पूजा होती रही, जितने भी ऋषि महर्षि हुए ऋषि काल में त्रिदेव और भगवान नारायण की, वरुण की, आदि आदि इंद्र की पूजा करते रहे। फिर जब आचार्य काल आया, ऋषि काल के बाद आचार्य काल आया, जैसे शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, ये आचार्य काल कहा जाता है। आचार्य काल में उन्होंने खोज की कि त्रिदेव से परे, भगवान नारायण से परे भी गोलोक धाम है, साक्षात श्री कृष्ण का धाम है। ऐसा करके उन्होंने खोज की और शास्त्रों का उन्होंने प्रणयन किया। तो क्या है कि आचार्यों ने फिर गोलोक धाम की पूजा शुरू की, कृष्ण गोलोक धाम से आए हैं। फिर यहाँ तक चलता रहा, उससे आगे की पूजा नहीं हुई। परंतु जब से सद्गुरु धनिश्री देवचंद जी महाराज का आविर्भाव हुआ, उन्होंने अपनी खोज में पाया कि गोलोक धाम से परे तो अक्षरधाम है, उससे परे अक्षरातीत का परम धाम है, वही तो इब्तदाय है, वही सबकी बुनियाद है। शुरुआत वहीं से होती है, परम धाम से ही सब कुछ की शुरुआत होती है। पर वहाँ तक की खोज नहीं हुई थी। खोज न होने के कारण लोग जहाँ तक खोजी करते हैं वहीं इसका जो है यहाँ की उसकी सीमा वहीं तक है, ऐसा लोग मान लेते हैं। परंतु आगे की खोजी होती है तो सीमा और आगे बढ़ जाती है। जैसे विज्ञान जगत में भी खोजी लोग करते रहते हैं ना। पहले उन्होंने खोजी करके गैलेक्सी की उन्होंने खोजी की, है तारा मंडल जो आकाश में चमक रहे हैं, इसको एक गैलेक्सी करके उन्होंने खोजी की को। फिर आगे वो ब्लैक होल की उन्होंने खोजी करी, ब्लैक होल है ऐसा करके वो खोजी करते जा रहे हैं, और भी उससे भी आगे की खोजी कर रहे हैं। विज्ञान की खोजी अपने तरह की है, पर शास्त्रों की खोजी एक सैद्धांतिक खोजी है। आत्मज्ञान के द्वारा वो खोजी आगे बढ़ती है। इसलिए सद्गुरु ने वो परमधाम प्रकट कर दिया, इब्तदाई को प्रकट कर दिया। त्रिगुण ईश ब्रह्मांड के ईश्वर तो त्रिगुणी हैं। तिनको भी ये सुदनाई, कभी कभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सृष्टि में इतने व्यस्त हैं कि आगे की शुद्धि, इससे परे क्या है, हमसे परे क्या है, इसकी खोज उनमें भी नहीं हुई। पर देवी भागवत में एक ऐसा प्रमाण आता है, ऐसा श्लोक आता है कि हम ब्रह्मार्हम विष्णु शिवो मिति मोहिता न जानीमो भयम धात परम वस्तु सनातनम। कोई दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे हो गए, एक ही सभा में इकट्ठे हो गए और उन्होंने ज्ञान चर्चा शुरू की। तो कहते हैं हम ब्रह्मा हैं, हम विष्णु हैं, हम रुद्र हैं। तो ये करते करते हमसे परे भी क्या है इसकी खोजी हमने नहीं की। तो
परम सनातन जो वस्तु है, सनातन सत्य क्या है, उसको हमने भी नहीं जाना। न जानी मोबयम, कहते हैं हमने भी नहीं जाना उसको, उसकी ओर हमारा चिंतन नहीं गया। इसका मतलब है कि उससे परे भी कोई है। तब उनको अनुभव हुआ। तो अनुभव तो होगा ही, क्योंकि हर शक्ति नीचे की शक्ति से काम कराती है और ऊपर की शक्ति तक कोई जाता नहीं। हम लोग देखते हैं, हम बिजली जलाते हैं, ऐसे स्विच करो तो बत्ती बलती है, हम खुश हो जाते हैं। इससे आगे हमें क्या खोजी करनी? बत्ती जलनी चाहिए ना, घर उजाला होना चाहिए। घर उजाला हो गया तो हम संतुष्ट हो गए, इससे परे की खोजी हम करेंगे ही नहीं। पर कोई ज्ञानी आएगा, ज्ञानी आएगा तो वो खोजी करेगा कि अरे मंगल धाम में बत्ती जल रही है, तो ये पावर हाउस से बत्ती आ रही है कि इन लोगों ने सोलार, आजकल तो सोलार से भी बत्ती जलाई जाती है ना, तो सोलार सिस्टम इन्होंने लगाया है कि इन्होंने जनरेटर लगा रखा है, क्योंकि कभी कभी जनरेटर से भी तो बत्ती बलती है। खोजी करने वाला आएगा, फटाफट वो खोजी कर लेता है और उसको पता लगता है कि सोलार पावर है, तो सूर्य से जो पैनल बने हुए हैं उसमें वो जो है प्रकाश आता है, वो पैनल गर्म होने के बाद वहाँ से बत्ती या पावर जनरेट हो करके उसको जलाते हैं। और जनरेटर है तो कहीं रखा हुआ है, उसको स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर से पावर निकल करके जनरेट होता है, फिर उससे बत्ती जलती है। पर ये कोई हाइडल प्रोजेक्ट से बिजली निकाला गया है, तो कहीं प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट से कोई पावर हाउस में चला गया, वो पावर हाउस से डिस्ट्रीब्यूट हो करके, लाइन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो करके घर घर में आया। खोजी करने वाला पता करता है, फिर कहाँ से ये आया उसकी बुनियाद तक चला जाता है। पर सर्वसाधारण को उससे लेना न देना। सर्वसाधारण तो बत्ती जली खुश हो गए, खाना मिला खा गए, बिस्तर मिला सो गए, जीवन का इतना ही वो लक्ष्य समझते हैं। पर ज्ञानी खोजी के अंत तक जब नहीं जाएगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती है। तो सद्गुरु महाराज ऐसे ज्ञानी निकले कि उन्होंने खोजी कर करके परम धाम का उन्होंने पता लगा ही लिया कि आत्माएं कहाँ से आती है, ब्रह्म सृष्टि का मूल मुकाम कहाँ है, वो सद्गुरु ने बताया। और शास्त्र सम्मत फिर देखा, उसके प्रमाण तो शास्त्र में भी मिलते हैं, गीता भागवत इत्यादि में भी उसके प्रमाण मिलते हैं। इसलिए ये जगत में उन्होंने जाहिर किया। अन्यथा त्रिदेव भी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, उस परम तत्व की खोज या परम सत्ता की खोज करने की उन्हें भी ज़रूरत नहीं थी। कहाँ से आए, हम कौन हैं, ये एक प्रश्न है, जटिल प्रश्न, अनादि का प्रश्न है कि हम कहाँ से आए और हम कौन। को हम कस्यास्ति संसार, ये जो प्रश्न है ये प्रारंभ से हुआ कि हम कौन हैं ऐसा। परंतु खोजी करते हैं तो जो पता लगता है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। विदेशी विद्वान सुकरात ने भी खोजी की, सोक्रेटस बोलते हैं उसको, उसने भी खोजी करी। और पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी खोजी की, पूर्वीय दर्शन में भी खोजी होती रही। और हमारे 6 दर्शन शास्त्र हैं, 6 दर्शन शास्त्र में आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा करके न्याय शास्त्र में खोजा गया। फिर व्यापक ब्रह्म है ऐसा करके वेदांत वाले ने खोजा। ज्योतिर्ब्रह्म है ऐसा करके फिर पतंजल वाले ने, जो योगा करते हैं, उन्होंने ये खोजी करी। काल ब्रह्म है, कर्म ब्रह्म है करके ये मीमांसा वाले ने, इन्होंने खोजी करी। और वैशेषिक वाले ने, और सांख्य वाले ने प्रकृति पुरुष है ऐसे करके उन्होंने खोजी की। सबकी खोजी अलग अलग हो गई, अलग अलग ढंग से उन्होंने खोजा, परंतु एक नहीं हो सके कि वास्तव में एक कौन है ऐसा करके। क्योंकि काल ये सब कुछ है तो काल को कौन पैदा कर रहा है, किसके कंट्रोल में काल है। कर्म ही है तो कर्म कौन कराता है, इसकी खोजी हो। आत्मा ही ब्रह्म है तो कहाँ जा कर के आत्मा ब्रह्मत्व को प्राप्ति करती है। व्यापक ब्रह्म है तो उसका स्थान कहाँ है। ज्योतिर्ब्रह्म है तो ज्योति कहाँ से प्रकट कर रहा है, आदि इत्यादि की खोज पूरी नहीं हुई। ये खोज की पूरी जो है ना व्यवस्था सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी ने और महामती प्राणनाथ जी ने की। इसलिए यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कहाँ से आए, हम कौन हैं। अब प्रश्न नहीं रहा, प्रश्न उत्तर के रूप में बदल गया। अब वो कोई पूछेगा कि कहाँ से आए, तो तत्काल परम धाम से आए, ये
उत्तर हो जाता है। और कौन है तो कहेंगे ब्रह्म सृष्टि हैं। इसलिए एक दोहा है ना, कहाँ तुम्हारो तिलक विराजे, कहाँ तुम्हारो छापा, जात तुम्हारी कौन सी, कहाँ तुम्हारो बासा। किसी ने प्रणामी से पूछा, प्रणामी विद्वानों से किसी ने पूछा कि कहाँ तुम्हारो तिलक विराजे, तुम जो तिलक लगा रहे हो ये कहाँ का है, कहाँ का तिलक लगा रहे हो। कहाँ तुम्हारो छापा, और जिस छाप को लेकर के चलते हो धर्म की छाप, वो कहाँ की छाप है। जात तुम्हारी कौन सी, तुम किस जाति के हो। कहाँ तुम्हारा बासा, तुम्हारा रहने का स्थान कहाँ पर है। तो प्रणामी विद्वान ने जवाब दिया, बेहद हमारो तिलक विराजे, ब्रज हमारो छापा, जात हमारी ब्रह्म सृष्टि परम धाम में बासा। कितना स्पष्ट जवाब उसने दिया कि हम जो तिलक लगाते हैं ये बेहद का है, हद का नहीं है, बेहद का हम तिलक लगाते हैं। और ब्रज हमारे लिए छाप है, क्योंकि ब्रज की जो भक्ति है, परा प्रेम लक्षणा भक्ति, गोपी भाव की भक्ति, उसी छाप को लेकर के हम लोग चलते हैं। प्रणामी भक्ति सखी भाव की, गोपी भाव की भक्ति है। जात हमारो ब्रह्म सृष्टि, और हमारी जाति पूछते हो तो हम, आत्मा की जाति तो ब्रह्म सृष्टि है, संसार की जाति तो मिटने वाली है, क्षणिक है, परंतु एक अमिट जो जाति है वो हमारी ब्रह्म सृष्टि की जाति है। और बासा पूछते हो तो परम धाम हमारो बासा, मूल बासा, आत्मा का ठिकाना परम धाम है। अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा है निज धाम। श्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे धनी श्यामा श्याम हैं, हमारा बासा निज धाम है, परम धाम है। तो इस तरह से अपने सिद्धांतों को हम समझे हुए हैं, परंतु समय समय पे नहीं सुनते रहेंगे तो भूल भी जाते हैं कभी कभी। इसलिए हम दिग्भ्रमित ना हो और सही सही दिशा से हम अपने परम धाम की, आत्मा की यात्रा परम धाम तक हम पहुंचा सकें। इसके लिए नित्य निरंतर हम लोग मंदिर में एकत्रित होकर के वाणी चर्चा का रसस्वादन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये मंगलधाम का एक आशीर्वाद है कि गुरु महाराज ने अपने समय से प्रातःकाल वाणी चर्चा शुरू करी, तो नित्य निरंतर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और कभी भंग होने नहीं देते हैं। चाहे 2-4 बैठो, चाहे 10 बैठो, 20 बैठो, 100 बैठो, पर निरंतर हमारा नियम चलता रहेगा, वाणी चर्चा होती रहेगी। तो आज के दिन कुछ भंडारे की सेवा मंगलधाम में आई है, बहुतों की आई, पर विशेष करके हमारे जो सेवा सदन में डॉक्टर हैं सीके छेत्री जी, उनके पुत्र गौरव छेत्री के जन्मदिन के अवसर पर भंडारे की सेवा आई थी। मैं बाहर प्रचार में था, इसलिए उनको भी मंगल बधाई, मंगलधाम से मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। और हमारे श्री श्यामानंद जी महाराज जो चंडीगढ़ में सुंदर मंदिर निर्माण करके मंदिर के रजत जयंती कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उन्होंने भी भंडारे की सेवा की, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। इसी तरह और भी जो सेवाएं हमारे पास आती रहेंगी, हम नित्य चर्चा में आपके समक्ष रखते जाएंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, त्रिगुणा ईसा ब्रह्मांड के, तिनको भी ये सुधना है, कहाँ से आए हम कौन हैं, कौना इन जिमी माहे, कौना इन जिमी माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।